जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली। बात करेंगे कालाबन में जो लैंडस्लाइड हुई थी, उसमें काफी घर हैं जो वो उस लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए थे। इमदाद का सिलसिला है जो मुख्तलिफ एनजीओ की तरफ से, सरकार की तरफ से तो खैर वादे ही थे, लेकिन मुख्तलिफ एनजीओ की तरफ से जो इस वक्त तक उन लोगों तक पहुंच रही है वो सराहनीय है। आज दारुल उलूम महमूदिया कासिम नगर मेंढर के अंदर एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ जिसमें उन तमाम लोगों को जो है नगद रकम दी गई है ताकि वो अपने परिवार को बेहतर तरीके से चला सके, क्योंकि अब तक जो क्योंकि सर्दियों का मौसम नजदीक आने वाला है, अब तक उनके लिए जो राहत का सिस्टम होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अभी भी वो उन शेल्टर हाउस में रह रहे हैं जहां पे सर्दियों में रहना नाहित ही दुश्वार होगा। ऐसे में दारुल उलूम महमूदिया कासिम नगर मेंढर की जानिब से जो उनके साथ मुख्तलिफ एनजीओ मिलकर उन्होंने जो इमदादी तौर पर नगद रकम आज उन मुतासरीन को दी है, ये काबिल तारीफ है। और उम्मीद रखेंगे कि ऐसे और जो भी एनजीओ हैं अब वो जो राशन वगैरह ये सारा कुछ न देकर नगद रकम देंगे ताकि परिवार बेहतर तरीके से अपने हिसाब से अपना गुजारा कर सके। और इसी बात पर मरकजी जामिया मस्जिद दारुल उलूम महमूदिया कासिम नगर मेंढर के इमाम व खतीब मौलाना फतेह मोहम्मद ने भी जोर दिया कि अब तमाम एनजीओ, उन्होंने अपील की कि तमाम एनजीओ हैं जो वो कालाबन के मुतासरीन के लिए नगद रकम का इंतजाम करें, क्योंकि इससे कबल जो एनजीओ वहां पर राशन, कपड़े या दूसरे जरूरियात की सामान दे रही थी, अब अपील की गई है कि नगद रकम दी जाए, क्योंकि जो राशन अब तक मुख्तलिफ एनजीओ की तरफ से दिया गया है, बताया जा रहा है कि वो आने वाले 4-5 माह के लिए काफी है। आइए सुनते हैं कि इस हवाले से मौलाना फतेह मोहम्मद क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगरचे मैं अपनी बात बहुत मरतबा कह चुका हूँ, एक मरतबा फिर देखिए, मेरा मजहबी स्टेज है मदरसे का, मस्जिद का, कुरान और सुन्नत की तालीमात मेरा सब्जेक्ट है। और जब तक इंसान अपने रब की पहचान ना करे और रब के बंदों की खिदमत ना करे, वो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। किसी भी नागहानी मुसीबत के वक्त कुछ लोग बेचारे एक आजमाइश में आते हैं और कुछ को अल्लाह ताला उससे महफूज रखता है। जिनको अल्लाह महफूज रखता है, ये नहीं कि वो उन मुसीबत ज़दगान पर कोई एहसान करते हैं, बल्कि मुसीबत में आए हुए लोगों का हक है हमारे ऊपर कि हम उनका ताउन करें। चुनाचे ये जो कालाबन के अंदर आपने देखा कि पूरा गाँव या गाँव का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस मुसीबत की जद में आया, लोगों के मकानात बिल्कुल धंस गए, 2 अल्लाह के घर जो हैं वो उसमें मुनहदम हो गए, शहीद हो गए, स्कूल मुतासिर हुए। तो जो ही यह हादसा पेश आया, मैंने अपना फर्ज समझकर पहले दिन ही से फिक्र की और आवाम से अपील की कि इन अपने परेशान हाल भाइयों तक पहुँचें, इनकी छत का सोचें, इनके कपड़े, खाने, बिस्तरे का सोचें। तो मैं आवाम का, वो करीब के हूँ, दूर के हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरी अपील पर वैसे तो बहुत सारे एनजीओज पहुंची, बहुत सारे अफराद पहुंचे, बहुत सारे इदारे अंजुमनों वाले वहां पहुंचे और सब ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हमने पहले दिन से जो अपील की और फिर हमारे इस इदारे के ज़ेरे एहतमाम लगभग 21-22 टन सामान तकसीम किया गया। उसमें चावल थे, इन अजनास थी, कपड़े थे, बिस्तरे थे, अद्वियात थी, मच्छरदानियाँ थी, यानी जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं वो सारी की सारी। और फिर 2-4 रोज पहले हमने जो है 17 अफराद को नकद 12-12 हजार रुपए दिए और आज लगभग 50 अफराद को 16-16 हजार रुपए आप हजरात की मौजूदगी में नकद दिए गए हैं। इसमें मकामी एक तो अवाम का ताउन रहा। इस मस्जिद जिसका मैं इमाम व खतीब हूँ, इस मस्जिद के मुक्तदियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मेंढर की अवाम ने हिस्सा लिया और बाहर हमारे इस पैगाम को सुनकर जम्मू से, मीरठ से, उत्तराखंड से, मेवात से और जो है बिजनौर से और आज ये 2
हमारे सालेह नौजवान उलमा तशरीफ लाए हैं इसी सिलसिले के अंदर गुजरात से। तो ये कुल ताउन अब तक हमने पेश किया है और आगे भी हम इस सिलसिले को इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। हमारी ज़िला की तंजीम है मदारिस का मजमुआ तंजीम उलमा अहले सुन्नत वल जमात, उसके सदर हज़रत मौलाना सईद अहमद हबीब, वो कल उस इलाके का दौरा कर रहे हैं। मैं उसका सीनियर नायब सदर हूँ, मैं भी उनके साथ शरीक रहूँगा। और मज़ीद बहुत सारी अभी हमारी जो है वो कोशिशें हैं कि हम इनका मज़ीद ताउन करें। मौलाना साहब, आपने जो है मौका मुलाहिज़ा भी किया है, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से बहुत सी NGOs ने जो है वो अपना ताउन भी पेश किया है। आपको क्या लगता है कि उन मुतासरीन के लिए इसके बाद जो है किन चीज़ों की ज़रूरत है? अगर बाहर से कोई NGOs कोई ताउन करना चाहे तो किस तरीके का ताउन होना चाहिए? देखिए, इस वक्त मेरे एतबार से जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, मैं यकीनन सरकार वहाँ पहुँची, लेकिन जो हमारी ज़रूरत है उसमें एक सरकारी सतह का काम है, गैर सरकारी सतह का। सरकार से हम पहले भी मुतालबा कर चुके हैं और अब भी कि एज पर मुमकिन जितना जल्दी हो सके इनको जगह फराहम करें। अपनी छत से आदमी जब महरूम होता है, हर सुबह अपनी छत उसको परेशान करती है, याद आती है, वो समझता है मेरा सब कुछ उजड़ गया। हमारे यहाँ मशहूर है ना कि सर का साया ना जाए, तो वो ये बड़ा जो है वो एक अलमनाक मामला है। तो सरकार से मेरा मुतालबा रहेगा कि इन हजरात को जगह फराहम करें और यहाँ के अफराद हूँ या जितनी NGOs हैं मुल्क भर के अंदर जो इस तरह मुतवज्जे हैं, उनसे अब हमारा मुतालबा ये है कि अशिया की शक्ल में जो चीज़ें पहुँची हैं, जो हजरात मुसीबत ज़दगान हैं, उनका कहना है कि 2-4 महीने का हमारा काम हुआ है और आगे भी अल्लाह चलाएगा, लेकिन नकद की शक्ल में ताउन करें ताकि मुख्तलिफ NGO का थोड़ा थोड़ा मिलकर एक माकूल रकम हो जाए और इनके मकानात की सर्दी से पहले पहले तामीर हो सके। और तमाम NGO से मेरी ये दरख्वास्त रहेगी, दूर दराज की खास तौर पर, कि वो ताउन करने से पहले यहाँ के मुकामी इदारों से राबता करें ताकि उनको पता चले यहाँ की ज़रूरत क्या है। बात चीज़ें वहाँ की ज़रूरत होती हैं उनके शहर की, वो यहाँ की ज़रूरत नहीं होती। तो उनकी जो है ज़रूरत है तो नकदी की शक्ल में, और नकदी के अलावा पूछ करके भी जो इस इलाके की ज़रूरत है वो यहाँ पेश करें।